Welcome back, old book. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशो के वो डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हमारे जो इसमें न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करवाता था तो हमारे लिए 3 केसेस होते थे जिनको हम फॉलो करते थे और हमारा आंसर्स आ जाया करते थे। तो यहाँ पर भी हम वही केसेस फॉलो करेंगे, लेकिन आगे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनमें ये केसेस भी आपको फॉलो होते हुए नहीं दिखेंगे। मतलब वहाँ पे या फिर मिक्सअप हो जाएंगे ये सारे केसेस, या कोई भी सेपरेटली मतलब हम केस को फॉलो करते हुए आंसर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एक बार हम ज़रा रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमारे केसेस थे वो। तो फर्स्ट केस में हम क्या करते थे, फर्स्ट केस में हमारा ओल्ड पार्टनर का रेशो गिवन हुआ करता था और न्यू पार्टनर्स का शेयर गिवन हुआ करता था और हमें कुछ नहीं बोला जाता था। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये होती थी और उसमें हम क्या करते थे, वन एज्यूम मानकर रिमेनिंग शेयर निकाला करते थे। उसके बाद में हम उसके टुकड़े किया करते थे और फिर हम उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग सब्सट्रैक्ट करके निकाल दिया करते थे। सेकंड जो केस था उसमें हम क्या करते थे, हमारे लिए ओल्ड पार्टनर्स का रेशो गिवन हुआ करता था, न्यू पार्टनर्स का शेयर गिवन हुआ करता था और उसके साथ हमें एक कंडीशन लगा दी जाती थी कि जो न्यू पार्टनर है वो जो ओल्ड पार्टनर है उनसे या फिर इक्वली एक्वायर करेगा या फिर कुछ हमें दे दिया गया होता था। कि में हमारे साथ क्या होता था, थर्ड में हमारे साथ होता था कि ओल्ड पार्टनर्स का भी शेयर गिवन, न्यू पार्टनर्स का भी हमें जो है शेयर गिवन कर दिया करते थे, प्लस हमें साथ में कंडीशन तो लगाते थे और उस कंडीशन में हमें कितना किस से एक्वायर करेगा जो हमारा न्यू पार्टनर आया है वो भी हमें दे दिया जाता था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में दे दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद में हम क्या किया करते थे, सीधे उसके टुकड़े कर लिया करते थे, मतलब उसे कितना कितना किससे एक्वायर करा वो निकाल लिया करते थे। फिर आगे का हमारा जैसे हम करते थे पिछले केसेस में वैसे ही हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाया करता था। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन जो शायद आपका 18, 19, 20 होगा तो उसमें ऐसा कन्फ्यूजन होने वाला है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा रिकॉल कर दिया कि क्या क्या हमारे केसेस थे। तो चलिए सबसे पहले हमारा 15 क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। 15 क्वेश्चन में हमारा क्या था, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 7:3। हमारे ए एंड बी दो पार्टनर है और वो अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटते हैं वो 7:3 में बांटते हैं। सी वाज एडमिटेड न्यू पार्टनर, एक सी हमारा न्यू पार्टनर आ जाता है फर्म में। ए सरेंडर 1/7 शेयर और ए जो है उसके फेवर में 1/7 शेयर सरेंडर करेगा और बी 1/3 शेयर सरेंडर करेगा सी के फेवर में। तो हमसे क्या निकलवा रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलवा रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलवा रहा है। तो चलिए सबसे पहला काम हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या है, ए सरेंडर ए सरेंडर्स 1/7 ऑफ कितना दिया है, 1 ओल्ड शेयर कितना 7/10 फेवर ऑफ सी। हमारा ए जो सरेंडर कर रहा है 1/7 अपने शेयर में 7/10 में से फेवर ऑफ सी के कर रहा है, कितना हो जाएगा, इजिकल टू 1 भाई यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 7 कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 1/10। ठीक है, अब बी का निकाल दो, बी सरेंडर्स कितना कर रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर, उसका कितना है 3/10 फेवर ऑफ किसके, सी, इजिकल टू यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/10।
10। तो ये तो हमारे निकल आए कि सी जो लेगा इन दोनों से 1/10 1/10 लेगा। तो हमारा सैक्रिफाइजिंग ए एंड बी का क्या आ गया, सैक्रिफाइजिंग ए एंड बी, सैक्रिफाइजिंग शेयर आ जाएगा, सैक्रिफाइजिंग रेशियो हो गया इजिकल टू 1/10 इजिकल टू हो जाएगा 1:1। ये हमारा सैक्रिफाइजिंग आ गया। अब हमसे क्या करता है, सेकंड सैक्रिफाइजिंग हमने निकाल दिया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें पार्टनर्स का निकालना है। तो क्या है, निकाल दीजिए, ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दीजिए, ए न्यू शेयर इजिकल टू, ओल्ड शेयर कितना था, 7/10 था ना, ये हमारा दिया था 7/10 माइनस न्यू क्या निकल के आया, न्यू हमारे ये तो निकल के आया, इतने तो सैक्रिफाई करेगा, तो 1/10 इजिकल टू एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ हमारा कितना आ गया 7 - 1, डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं 6/10। तो ये तो हमारा ये आ गया। बी का निकाल दीजिए, बी न्यू शेयर इजिकल टू ओल्ड शेयर कितना था बी का, 3/10 माइनस 1/10। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 10, तो एलसीएम आ गया हमारा 3 - 1 इजिकल टू 2/10। सी का निकाल दीजिए, सी न्यू शेयर कितना है, सी न्यू शेयर कितना है हमारा, कितना कितना आया था 1/10 ए से लिया था प्लस 1/10 बी से लिया था, तो ये हमारा आ जाएगा 2/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आ गया, न्यू रेशियो आ जाएगा हमारा इजिकल टू 6/10 इज टू 2/10 इज टू 2/10। यही तो आ रहा है हमारा। तो क्या हो जाएगा 6:2 और इजी कर लो, तो ये आ जाएगा 3:1:1। ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये हमारा काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जैसे हम पहले करते आ रहे थे सेम वैसे ही है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर अ पार्टनर। यहाँ पर भी हमारे दो पार्टनर ए एंड बी इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:2। तो चलिए ये हम पहले लिख ही लेते हैं, ए एंड बी दो हमारे पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। सी इज एडमिटेड अ न्यू पार्टनर, और सी एक न्यू पार्टनर है, ठीक है। ए सैक्रिफाइसिंग 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/3 फ्रॉम हिज शेयर। देखिए यहां पे कह रहा है जो सी हमारा न्यू पार्टनर आया है, सी हमारा न्यू पार्टनर आया है, तो यहां पे हमसे क्या कहा गया कि ए से जो वो लेगा 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो मैंने बताया था कि जहां पर ऑफ की बात की जाए वहां आपका मल्टीप्लाई होगा, और जहां पर ये देखिए बी 1/10 फ्रॉम, तो जहां पर फ्रॉम की बात की जाएगी वहां डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, वो अगर आपको टर्म याद हो। तो यहां पे कह रहा है सी जो लेगा 1/3, सी 1/3 जो ले रहा है वो ले रहा है
ए से 1/3 ऑफ ए, और वहीं दूसरी 1/10 फ्रॉम बी, 1/10 फ्रॉम बी हिज शेयर, मतलब वो बी के शेयर में से लेगा यहाँ पे, और वहां पे वो ए का 1/3 लेगा। देखिए लैंग्वेज समझिए, ठीक है, लैंग्वेज समझ ली तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए कर देते हैं। ए सबसे पहले क्या करना है हमें, ए कितना सरेंडर करेगा, ए सरेंडर 1, ए सरेंडर कितना कर रहा, ए सरेंडर 1/3 ऑफ, कितना था ए का ओल्ड शेयर, 3/5, 3/5 फेवर ऑफ किसके, सी। तो यहां हमारा आ जाएगा 1/5, कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 1/5, ठीक है। सी के लिए ये सैक्रिफाइस कराए किसने, ए ने, अपने हिस्से में से, अपने हिस्से का। अब बी वाला हमारा क्या कह रहा था कि बी, यहाँ पे बी जो सरेंडर करेगा 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, बी सरेंडर 1/10 फ्रॉम his share favor of C के B जो करेगा 1/10 करेगा फ्रॉम हिज शेयर, मतलब अपने शेयर में से ही देगा। तो क्या हो जाएगा हमारा भाई, सैक्रिफाइसिंग हमारा क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग निकलवा रहा था ना, हाँ सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा हमारा, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग 1/5:1/10, वो तो अपने में से देगा 1/10। तो चलिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 10 एलसीएम आ जाएगा हमारा, 10 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 2:1, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग आ गया, ये हमारा क्या आ गया, सैक्रिफाइसिंग आ गया। अब हमसे वो कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हमें निकालना है। तो चलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल देते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ए न्यू शेयर हमारा कितना था, ओल्ड शेयर, तो हमारा क्या था, क्या नाम, न्यू शेयर निकालने का फार्मूला क्या था, ओल्ड शेयर हमारा कितना था, ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस, मतलब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर हमारा कितना आया था, न्यू शेयर आया था हमारा 1/5, ये वाला देखिए, एक 1/5 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, 5 हमारा यहाँ कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे और 5 से 5 चला गया, 3 - 1 इज इक्वल टू 2/5, ये आ गया। बी का निकाल दीजिए, बी न्यू शेयर इज इक्वल टू, वी न्यू शेयर कितना है, वी का, अब ओल्ड शेयर देखो, ओल्ड शेयर हो गया हमारा 2/5 माइनस न्यू शेयर कितना था 1/10, क्योंकि अपने में से 1/10 माइनस करके देगा वो उसे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 माइनस 1 इजिकल टू 3/10। ये हमारा आ गया। सी का निकाल दीजिए। सी शेयर कितना हो जाएगा? सी का शेयर हमारा 1/5 तो किससे लिया था? ए से लिया था, प्लस 1/10 किससे लिया था उसने? 1/10 लिया था उसने बी से, इजिकल टू 10। यहाँ पे 10 आ जाएगा एलसीएम और यहाँ हमारा आ जाएगा 2 प्लस 1 इजिकल टू आ जाएगा 3/10। तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। तो रेशो इजिकल टू क्या हो गया? 2/5 इज टू 3/10 इज टू 3/10। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम आ जाएगा हमारा 10 और यहाँ आ जाएगा 4:3:3। आंसर कितना हो जाएगा? 4:3:3। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये दो हमारे क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स जो हमने सक्सेसफुली किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बी का 16 का ही बी पार्ट है। उसमें क्या कहा जा रहा है? उसमें कहा जा रहा है कि ए एंड बी आर आ पार्टनर। ए एंड बी हमारे दो पार्टनर है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में थे। तो चलिए सबसे पहले यही लिख लेते हैं हम। ए एंड बी हमारे पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 5:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 है। दे एडमिट सी एंड डी और वह सी एंड डी दो पार्टनर को एडमिट करते हैं। ए सैक्रिफाइसिंग 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो दो पार्टनर उन्होंने ज्वाइन करा है, कौन कौन? सी एंड डी। दो पार्टनर ये न्यू ज्वाइन कराए इन्होंने, सी एंड डी। ठीक है, तो सी जो है, सी 1/2 किससे लेगा? फ्रॉम ए से। एंड डी जो है हमारा 1/4 किससे लेगा? फ्रॉम बी से। दोनों अलग अलग लेंगे, ए सी को देगा और बी डी को देगा। ठीक है, ये बात कही जा रही है यहां पर। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। क्या है? ए सरेंडर 1/2 ऑफ 5/8। ए का शेयर है 5/8 फेवर ऑफ सी। तो यहां हमारा आ जाएगा 5/16। अब दूसरा क्या कह रहा है कि यहां पे कह रहा था बी सैक्रिफाइसिंग 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। यहां पे 1/4 फ्रॉम हिज शेयर ऑफ डी। तो यहां पर भी देखिए वो उसने बात कर दी फ्रॉम की बात कर दी, तो अपने शेयर में से वो 1/4 शेयर देगा किसे? डी को देगा वो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? बी
बी sacrificing 1/4 from his share favor of डी के फेवर में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए का न्यू शेयर निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या निकलवा था, कैलकुलेट देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकलवा रहा है। तो ए न्यू शेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर कितना था 5/8 माइनस न्यू कितना आया था 5/16 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम आ जाएगा हमारा 16, यहाँ हमारा आ जाएगा 8 16 और 5 10 माइनस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 5/16। बी का हमारा आ जाएगा न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना था 3/8 माइनस न्यू शेयर कितना था उसका 1/4, मतलब अपने में से वो देगा 1/4। तो देखिए आगे मैंने जैसा आपको बोला कि मिक्स होते हुए हमारे सारे जो केसेस दिए हैं चलेंगे आगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक क्वेश्चन में ही कोई एक केस हम लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मिक्स होता हुआ चल रहा है हमारा केस। फर्स्ट उसमें जो फर्स्ट जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसमें अपने का कर रहा है और यहाँ पे अपने में से कर रहा है। तो यही चीज़ें यहाँ मिक्स होती हुई चल रही हैं, आगे थोड़ी और क्रिटिकल होने वाली है। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस और यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 8। ठीक है, सी का हमारा कितना आया था, सी शेयर कितना था, तो सी का हमारा आया था 5 जो कहाँ गया 5/16। सी का यही तो आया था, सी के फेवर में 5/16, सॉरी ये 5/16 आया था 5/16। ठीक है, डी का क्या आया था, तो डी का तो हमारा गिवन ही था, डी शेयर कितना गिवन था 1/4, उसे तो उनने बिल्कुल निश्चित कर दिया था। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा न्यू PSR इज इक्वल टू 5/16 इज टू 5/16 आ गया 1/8 इज टू 5/16 इज टू 1/4। तो ये हमारे न्यू PSR आ गए। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 60। तो ये हमारा आ जाएगा 5:2 यहाँ हमारा आ जाएगा 4। तो आंसर हमारा हो गया 5:2:5:4। ये हमारा आंसर न्यू PSR हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन थे आज के जो हमने सॉल्व किए, और आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कीप प्रैक्टिसिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.